नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया रिपोर्ट में। मैं हूं आपके साथ सुष्मिता तिवारी। बुलेटिन की शुरुआत से पहले एक नजर आज के हेडलाइंस की ओर। प्रबंधन के खिलाफ छात्रों ने किया प्रदर्शन, 75% अटेंडेंस की शर्त को खत्म करने की मांग। जान जोखिम में डालकर नदी को पार करने पर है मजबूर ग्रामीण, प्रशासन ने नहीं उठाया कोई कदम। वैश्य समाज ने भगवान कश्यप जी की जयंती पर निकाली भव्य शोभा यात्रा, लोगों ने बढ़ चढ़कर लिया हिस्सा। महिला पर हुआ एसिड अटैक, पीड़ित की हालत गंभीर। शामली के मंदिर में सामने आया आपत्तिजनक मामला, लोगों में दिखा आक्रोश। और आइए शुरू करते हैं अब खबरों का सिलसिला। गुरुवार को प्रबंधन के खिलाफ छात्रों ने जमकर हंगामा किया। हालत गंभीर होते देख परिसर में भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। छात्रों ने बारिश के दौरान भीगते हुए प्रदर्शन किया। ये छात्र 75% अटेंडेंस की शर्त खत्म करने की मांग कर रहे हैं। छात्रों ने बुधवार को कॉलेज परिसर में धरना देकर अपनी मांग रखी थी। इसके बाद छात्रों ने गुरुवार को बारिश में भीगते हुए प्रदर्शन किया। छात्रों का कहना है कि अटेंडेंस, प्लेसमेंट और अन्य मांगों को लेकर वे लगातार प्रबंधन के सामने अपनी बात रख रहे हैं। बावजूद इसके कोई सुनवाई नहीं हो रही है। इधर एडिशनल पुलिस कमिश्नर सचिन अतुलकर ने कहा है कि मैनेट प्रबंधन पुलिस ने संपर्क में है। वहीं अगर छात्रों ने रास्ता रोककर प्रदर्शन किया, मंदसौर जिले में लोग अपनी जान जोखिम में डालकर नदी को पार करने पर मजबूर हैं। आपको बता दें कि मंदसौर जिले के गांव दमदम के लोग हर रोज जुगाड़ की नाव के सहारे अपनी जान जोखिम में डालकर शिवाना नदी पार करते हैं। गौरतलब है कि जुगाड़ की नाव के सहारे कई महिला, पुरुष और मवेशी प्लास्टिक के ड्रम पर लकड़ी के पटिये से बनी नाव के सहारे नदी को पार कर अपने खेतों में कृषि का कार्य करने के लिए जाते हैं। जुगाड़ की नाव से नदी पार करते समय बड़ा हादसा होने का खतरा भी बना रहता है। ये समस्या बीते कई सालों से बनी हुई है और कई बार जिम्मेदार अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों को इससे अवगत भी कराया गया है, लेकिन अभी तक किसी ने इस समस्या की ओर ध्यान नहीं दिया है। देखिए इस रिपोर्ट के जरिए। समस्या बहुत गंभीर है सर। 75% खेत हमारा आके दमदम के इधर ही है, हमको इधर ही जाना पड़ता है। दूसरा रास्ता है तो हम अन्य होके, चांगली होके, बाजखेड़ी होके, मंदसौर, सीताम फाटक होके, बादरी होके फिर ही आना पड़ता है। 25 किलोमीटर रास्ता है, उधर 2 किलोमीटर रास्ता है हमारा नदी पे जाने का, खेत पे जाने का। आकिया दमदम से आते हैं हम और इसी जंगले से पार करते हैं और इतनी रिग से हमारे छोटी बच्ची, बकरा बकरी सब इसी नाव पे चलते हैं। उमरिया जिले के पाली नगर में भगवान कश्यप जयंती के अवसर पर बिरसिंहपुर पाली में स्थित कासोधन धर्मशाला में कश्यप जयंती मनाई गई। कासोधन समाज के सभी लोगों ने सुबह से ही सामूहिक पूजा की। इसी दौरान नवयुवकों ने नगर में बाइक रैली निकाली, जो धर्मशाला से निकलकर पूरे नगर का भ्रमण करने के बाद आयोजन स्थल में संपन्न हुई। इसके बाद शाम को समाज की महिलाओं ने कलश यात्रा निकाली। समाज के लोगों ने कार्यक्रम में शामिल लोगों को आभार जताया। देखिए हमारे संवाददाता राजकुमार गौतम की इस रिपोर्ट के जरिए। लोग जो है भगवान कश्यप ऋषि के संतान हैं और हम लोगों का गोत्र जो है कश्यप गोत्र है और उनकी जयंती में हम लोग बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। समाज के सभी सुजाति बंधु ये जयंती इसलिए मनाई जाती है। कायमगंज कोतवाली क्षेत्र के गांव छतरई की रहने वाली भारत सिंह की पत्नी मुन्नी देवी रात को छत पर लेटी हुई थी, तभी किसी ने उसके चेहरे पर तेजाब डाल दिया। मुन्नी देवी गंभीर रूप से घायल हो गई हैं। परिवार वालों ने मुन्नी देवी को रात में कायमगंज सामुदायिक स्वास्थ्य में भर्ती कराया है, जहां पर डॉक्टर ने प्राथमिक उपचार करने के बाद राम मनोहर लोहिया के लिए रेफर कर दिया। हालांकि परिवार के लोग मुन्नी देवी को घर से ले गए हैं। हालत गंभीर होने पर उन्हें दोबारा भर्ती कराया गया है। वहीं पीड़िता के बेटे पिंटू ने बताया है कि हमारी मां रात को छत पर लेटी थी। तकरीबन 12 बजे किसी ने तेजाब डाल दिया। चीखने की आवाज आने पर जब जाकर देखा तो उनका चेहरा पूरी तरह से जल गया था। उनके टेम्पो से अस्पताल लेकर गए। मौके पर एडिशनल एसपी अजय प्रताप सिंह, कायमगंज क्षेत्र अधिकारी सहराब आलम पुलिस बल के साथ अस्पताल पे पहुंचे हुए हैं। पुलिस अब घटना की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। आज सुबह समय लगभग 9:30 पर थाना कोतवाली कायमगंज पर सूचना प्राप्त हुई कि मुन्नी देवी पत्नी भारत प्रजापति निवासी ग्राम छतरई कोतवाली कायमगंज, जो कि अपने मकान की छत पर सो रही थी, अज्ञात व्यक्ति द्वारा उन पर ज्वलनशील पदार्थ डाल दिया गया, जिससे वह घायल हो गई। इस सूचना पर फील्ड यूनिट और वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण किया गया। पीड़िता को सीएचसी कायमगंज लाया गया, जहां उनका प्राथमिक उपचार और मेडिको लीगल परीक्षण हुआ। पीड़िता को डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जिला चिकित्सालय फर्रुखाबाद रेफर कर दिया गया। पीड़िता के पति के तहरीर पर अज्ञात व्यक्तियों के विरुद्ध समुचित धारा में अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है।
शीघ्र ही घटना का अनावरण और इसमें लिप्त व्यक्तियों की गिरफ्तारी की जाएगी। कौन है आपकी? जेठानी तो जेठानी के साथ क्या हो गया, ये कैसे जल गई है? ये सोते हुए इनके तेजाब डाल दिया किसी ने 12 बजे। अच्छा, जब जहाँ सो रही थी घर पर तो उस समय इनके साथ कोई था नहीं? बहू थी छोटी वाली और बच्ची थी, तो बच्ची बहू नीचे आ गई थी, अकेली ऊपर पड़ी रही। अच्छा, ये नहीं पता कौन डाल गया? इन्हें पता है, बोली एक कट्टिया से डाला ऊपर से, फिर वो इधर को भाग गया। पहचान नहीं पाया उन्होंने? पहचान नहीं, तेजाब डालो इनकी आंखें मिच गई, इन्हें पहचान नहीं। और जिधर मुझे बता क्या इनकी किसी से कोई दुश्मनी वगैरह चल रही है क्या? बगल में इनके नाव हुए, हैं? बगल में इनके नाव हुए, उनसे इनकी लड़ाई चल रही है। शामली जनपद के थाना आदर्श मंडी क्षेत्र के गांव सिक्का में हवन यज्ञ और प्रसाद वितरण का कार्यक्रम रखा गया था, लेकिन कार्यक्रम से ठीक एक दिन पहले ही शुक्रवार को भूमिया खेड़े के एक मंदिर में असामाजिक वस्तु पाई गई है। आपको बता दें कि खेड़ा के चारों तरफ लगभग 11 जगह असामाजिक वस्तु पाई गई है। इतना ही नहीं, असामाजिक वस्तु भूमिया खेड़ा के बाहर मुख्य सड़क पर भी डाले गए हैं, जिसके बाद गांव में आक्रोश का माहौल है। घटना की सूचना पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों को दे दी गई है। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। देखिए हमारे संवाददाता फुरकान जंग की इस रिपोर्ट के जरिए। पूजन होना था जग का और यहाँ रात किसी ने मांस के टुकड़े डाल धकेल दिए, और अभी इससे पहले तो कभी हमारे यहाँ गांव में नहीं हुआ, लेकिन आज भूमिया खेड़े पे 11 जगह मांस के टुकड़े फकेल दिए। और ये जानकारी करने की कोशिश कर रहे किसने इस तरीके का ये शरारती तत्व ने काम किया। देखिए, जनपद शामली के आदर्श मंडी थाना अंतर्गत ग्राम सिक्का में जो एक ग्राम देवता स्थापित, जैसे हर गांव में पश्चिम में होते हैं ग्राम देवता का जहां स्थान था, रोजाना की बात सवेरे के समय जब ग्रामीण वहां पहुंचे तो उन लोगों ने देखा कि कुछ वहां अवांछनीय चीज़ पड़ी हुई थी। तत्काल उन्होंने मंदिर प्रशासन को सूचना दी, उसके बाद पुलिस को सूचना दी। इस सूचना पर तत्काल थाना प्रभारी से लेकर अधिकारी लेवल तक यहाँ भ्रमण किया गया, और निसंदेह है जब तक पुलिस आई उससे पहले ग्रामीण के जो ग्राम प्रधान से लेकर बाकी जो साम्भ्रांत लोग थे उन लोगों ने काफ़ी जिम्मेदारी का परिचय दिया, और वहाँ से अवांछनीय चीज़ जो थी नियमानुसार हटाकर उसको परीक्षण के लिए भेजा जा रहा है। जिस किसी व्यक्ति द्वारा इस तरीके की खुराफात करके अमन चैन बिगाड़ने का प्रयास किया जा रहा है, हम उनके विरुद्ध जो है नियमानुसार अभियोग का पंजीकरण करा रहे हैं और इसमें विधिक कार्रवाई कराएंगे। फिलहाल बुलेटिन की खबरों में आज मेरे साथ बस इतना ही। आगे की और तमाम अपडेट्स और खबरों से जुड़े रहने के लिए बने रहे मेरे साथ, देखते रहे इंडिया रिपोर्ट।